क्वेश्चन समझिए। पहले पढ़ने का यही तरीका है, हम बताया भी थे आप लोग को, ठीक, कि सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में इतना श्रवणा, मनना और निध्यानम, यही 3 तरीका है। मतलब आपको क्वेश्चन इतना होना चाहिए कि क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए तो डिजिट के साथ 2 मिनट तक दिमाग में वाइब्रेट करना चाहिए। क्या है, एक आदमी एक क्या खरीदा है, टीवी और कुर्सी, दोनों एक ही साथ खरीदा है ना जी। कुर्सी कितना में, 6600 रुपया में खरीदा है। ये सीपी है ना, ये क्या है, सीपी है। टीवी को कितना % लाभ पर, टीवी को वो 70% लाभ पर बेच दिया है ना, और कुर्सी को बेच दिया है कितना, 40% लाभ पर ना। तो जिससे क्या हो गया है, दोनों के लाभ की राशि समान हो गई है। लाभ की राशि क्या हो गई है, समान हो गई है। तो पूछा है दोनों के मूल्य में कितना अंतर है, दोनों के मूल्य में अंतर पूछा है। यही है ना क्वेश्चन, हाँ सही है। कोई दिक्कत किसी को, समझते हैं। आप ऐसे सोचो ना कि 2 वस्तुएं मतलब 6600 रुपया में खरीदे हैं ना, कुर्सी और टीवी। एक को 70% लाभ पर, दूसरे को 40% लाभ पर बेचे हैं, जिससे लाभ की राशि समान हो गई है। मतलब इसमें इसके क्रय मूल्य में अंतर होगा तभी ना लाभ की राशि समान हुई है जी। अगर क्रय मूल्य में अंतर नहीं होता तो लाभ की राशि समान नहीं होती ना। तो लाभ की राशि समान हो गई है, तो मूल्य में अंतर बताइए, यानी कि दोनों का मूल्य निकालकर उसमें कितना का अंतर है। तो पहले बताते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक, और तब बताएंगे एग्जाम में इसको कैसे बनाएंगे। बात समझ रहे हैं, पहले ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं, ठीक। तो ये देखिए, माना कि जैसे x है पहली टीवी का ना, x है टीवी का, x का 70%, ये क्या आ गया जी, ये क्या आया, एसपी है। माना कि टीवी का सीपी है x रुपया और x का 70% कर दिए, तो ये क्या आया, एसपी है। एसपी रहता तो 170/100 होता ना, तो ये है क्या, सीपी है। सीपी तो एक से है, लाभ की राशि है, लाभ की राशि। नहीं समझ में आ रहा है तो यहां देखो, अगर मान लो 5000 रुपया का कोई वस्तु है ना, अब 20% लाभ लेना चाहते हो तो 20%/100, कट गया तो कितना आया है, 1000 क्या है, लाभ की राशि। अगर यही कहते कि एसपी बताइए तो 5 और 1 6000 होता, हो जाता कि नहीं। और डायरेक्ट एसपी निकालना चाहते हैं तो 5000 और 120 गुना 100, ये डायरेक्ट आ जाता, कितना आ जाता, 2 0 12 5 60 आ गया कि नहीं। ये डायरेक्ट एसपी आया, और क्या आया, लाभ की राशि। तो सीपी में लाभ की राशि जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा ना। ठीक उसी तरह ये क्या है, लाभ की राशि है। कोई दिक्कत किसी को उसको समझने में ना, लाभ की राशि आ गया। तो 2 वस्तु इतना रुपया में खरीदा ही है, एक का x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 6600 माइनस x, ये क्या है, दूसरे वस्तु का क्या चीज, सीपी। इसका कितना %, 40% ना, बट्टा 100, ये क्या आ गया, ये सब, ये भी लाभ की राशि है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की लाभ की राशि समान हो गई, तो बराबर कर दिए
क्या कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बढ़े आगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। अब इसमें गुना करिएगा 7x ना, इसमें गुना कीजिएगा 0 0 6 चौका 24, कैरी 2 6 चौका 24 25 26 ना, माइनस 4x हुआ ना। ये ट्रेडिशनल मेथड है, बात समझ रहे हैं। अब इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11x, 11x इक्वल टू 26,400, 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 0। x क्या माने थे? टीवी का, तो टीवी का कितना आ गया जी? टीवी का आ गया 2400, तो 6600 में से 2400 गया, कुर्सी का कितना आ गया 4200। अंतर कितना है इन दोनों में? 1800। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंतर है 1800, तो अंतर पूछे हैं 1800 आंसर हुआ। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? ये है ट्रेडिशनल मेथड, बात समझ रहे हैं। अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे? एग्जाम में इस तरह नहीं बनाएंगे, ये टफ हो जाएगा। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? ये समझ में आ रहा है ना? ये कंसेप्ट है, ये किताब उताब में देगा, ठीक। अब इसी सवाल को बनाते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में कैसे बनाते हैं। अब थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझना। जब भी विक्रय मूल्य समान हो, विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो। जब भी क्या हो? जब भी विक्रय मूल्य समान हो तो लाभ की राशि का, लाभ प्रतिशत का कह लीजिए, चाहे एसपी का लाभ प्रतिशत या लाभ की राशि, या एसपी का उल्टा जो होता है ना, सीपी होता है। उल्टा क्या होता है? सीपी। तो देखिए 70% है लाभ की राशि पहला का, दूसरा का कितना है 40%। ये समान है, का समान है? लाभ की राशि। तो सीपी का इसका उल्टा हो जाता है, तो इसको ऐसे कर दीजिए और इसको यहां कर दीजिए, तो 40 और ये 70, ये कट गया। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या आ गया? सीपी। कब? जब ये लाभ की राशि समान हो तब। बात समझ रहे हैं? अब ये 7 4 11 यूनिट सीपी है। टोटल सीपी कितना है? 6600। तो 11 यूनिट इक्वल टू 6600, 1 यूनिट बराबर 600। अब दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों में अंतर कितना है? 3 से गुना कर दीजिए 1800। कौन अच्छा लग रहा है? समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? 1800 आ गया कि नहीं? तो एग्जाम में ऐसे बनाना है, बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत? यानी कि जब भी ये समान हो, ये बता देंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा ऑफलाइन क्लास में, कि ये क्यों होता है। समझ रहे हो? ये क्यों होता है। मगर आप इतना ध्यान, बात नहीं, इतना ध्यान रखना कि जब भी लाभ की राशि बराबर हो, जब भी लाभ की राशि बराबर हो या विक्रय मूल्य भी बराबर हो, तो विक्रय मूल्य का उल्टा क्या होता है? सीपी होता है, ठीक। मिटा दें, लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए, एक आदमी बोल रहे हैं, एक आदमी 3 कलम 77 रुपया में खरीदता है। एक आदमी 3 कलम 77 रुपया में खरीदता है और वह कलमों को क्रमशः 10%, 20%
और 30% लाभ पर बेच देता है। लाभ पर बेच देता है और पाता है कि कलमों की लाभ की राशि, कलमों की लाभ की राशि एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के समान है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बन गया? तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सही है। और लोग जी देखो, लाभ की राशि बराबर है ना, क्या है क्वेश्चन बोले हैं, 3 कलम, 3 कलम खरीदा है कितना रुपया में, 77 रुपया में। 10% और 20% और 30% लाभ पर बेच दिया है ना जी। तो पूछा क्या है आपसे, सीपी पूछा है तीनों का ना, यही है क्वेश्चन। अब देखते हैं, लाभ की राशि बराबर है, लाभ की राशि क्या है, राशि बराबर है कितना है, 10%, 20% और 30% बराबर है। ठीक, तो अभी बताए हैं कि जब लाभ की राशि बराबर हो चाहे विक्रय मूल्य बराबर हो तो उसका उल्टा क्या होता है, सीपी होता है। बताए हैं ना अभी, कोई दिक्कत किसी को? तो अब तो ये 3 गो है जी, इसका उल्टा कैसे करोगे, यही बात फंसा होगा। तो सीपी इसका हो जाएगा, उल्टा करने के लिए क्या करोगे ना कि जिसका निकालना है उसी को ढक लोगे, जिसका निकालना है उसी को क्या करोगे, ढक लोगे। तो इसको ढक लो तो कितना आया, 600 ना, इसको ढक लो कितना आया, 300, और इसको ढक लो कितना आया, 200। कटता है तो काट दो, ये हो गया टोटल सीपी। समझ रहे हो, ये क्या हो गया, टोटल सीपी। टोटल सीपी कितना दिया है, 77 दिया है। तो 6 3 9, 9 2 11 यूनिट बराबर 77, 1 यूनिट बराबर 7। अब गुना कर दो, 7 छक 42 रुपया, 70 का 21 रुपया और ये 14 रुपया। मेथड से बनाओगे एक पन्ना में जाएगा। समझ रहे हो, जिसको निकालना है अभी बताए हैं कि लाभ की राशि जब बराबर हो, ठीक, तो सीपी इसका उल्टा होता है। तो 2 गो था पिछले वाले क्वेश्चन में तो उल्टा कर दिए थे, अब यहाँ 3 गो है। तो 3 गो को पलटने के लिए हम बोले हैं कि जिसका निकालना है, जैसे इसका निकालना है तो इसको ढक लो, इसको ढक लिए तो और बाकी को गुना कर दो। तो इसको ढक लीजिएगा, 3 दूना क्या हो गया, 600 हो गया। इसको निकालना है, इसको ढक लीजिए, कितना आ गया, 300। इसको ढक लीजिए तो कितना आ गया, 200। तो सीपी आ गया, सीपी के बराबर सीपी कर दिया, काट दिया, आ गया। क्या बोले, नेक्स्ट लिखिए, एक आदमी 2 वस्तुएं 6900 रुपया में खरीदता है। 6900 रुपया में खरीदता है। वह पहले वस्तु को 10% लाभ पर दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है। दूसरे वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है और देखता है
कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन? एक व्यापारी दो वस्तुएं कितना रुपये में खरीदता है जी? हैं? 6900। पहली वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है और दोनों का एसपी जो है समान है ना। तो पूछा क्या है? क्रय मूल्य पूछा हुआ है। यही है क्वेश्चन। बन गया? कितना? मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अभी बोले थे। अब मान लेते हैं पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x। पहली वस्तु का कितना क्रय मूल्य? x। अब x का 10% लाभ पर, तो 110/100। ये क्या हो गया? पढ़ो, ये क्या हो गया? एसपी हो गया। सब बताने के बाद भी दिक्कत हो रहा है। ये लाभ नहीं, एसपी है, क्रय मूल्य है, 110 कर दिए ना। अब दूसरी वस्तु का क्या हो जाएगा जी? 6900 माइनस x कितना परसेंट पर? 120/100। ये क्या हो गया? दूसरी वस्तु का एसपी। क्वेश्चन में कह रहा है कि भी दोनों का बराबर हो जा रहा है, तो दोनों का बराबर कर लीजिए। हो गया कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। अभी हम बताए हैं कि जब एसपी बराबर हो तो क्या होता है जी? एसपी बराबर हो तो एसपी का उल्टा सीपी होता है। तो यहां लिखते हैं 110% एसपी बराबर है किसके? 120% ना जी। ये एसपी बराबर है तो एसपी क्या है? ये बराबर है तो सीपी क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा करोगे तो 120 और ये 110, ये काट दोगे ना। अब टोटल सीपी कितना हो जाएगा? जोड़ो इसको, है 23 यूनिट बराबर 6900। कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में। 300 आ गया। अब इसको उठाकर यहां रख दो। बढ़ती आई 3600 किसका? पहली वस्तु का। 11 तिया 3300 दूसरी वस्तु का। आया है? यही दोनों आंसर है। कोई दिक्कत? बोले बोले लिखिए। एक आदमी 2 घड़ी, एक आदमी 2 घड़ी 960 रुपया में खरीदता है। एक आदमी 2 घड़ी 960 रुपया में खरीदता है। पहले घड़ी को वह 20% हानि और दूसरे घड़ी को 60% लाभ पर बेच देता है। 60% लाभ पर बेच देता है और देखता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। और देखता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। तो
प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बन गया? सही है। और लोगों का जी, 2 घड़ी कितना में खरीदता है जी? 2 घड़ी खरीदता कितना में है? 900। फर्स्ट को कितना परसेंट? 20% हानि पर, और दूसरे को 60% लाभ पर बेच देता है। तो जिससे SP1 और दोनों का SP क्या हो जा रहा है? बराबर हो जा रहा है। तो दोनों का CP पूछा है, CP1 भी और CP2 भी ना। यही है क्वेश्चन। बढ़े आगे। ठीक, अब देखिए, अब की बार लाभ हानि है ना, तो ये हानि के करोगे, यानी SP कितना है? 80%। 80% करोगे जी, इसको कितना करोगे? 80, और ये 160%। अब इसका उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? CP। कंडीशन ध्यान रखना कि जब बराबर हो तबे, बस समझ रहे हो, नहीं बराबर हो तो नहीं। तो इसको उल्टा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 160, 80 काट दोगे तो 2, आइए 1। अब दिया क्या हुआ है आपको? CP दिया है, तो 2 और 1 3, 3 यूनिट बराबर 960, 1 यूनिट बराबर 320। इसमें गुना कर दोगे 320, 640 पहली घड़ी का दाम है, आइए 320, ये दोनों को जोड़ोगे तो 960 आ जाएगा। क्या क्लियर है ना? यही दोनों आंसर है। बढ़े आगे, लिखिए। एक और क्वेश्चन बोल रहे हैं, मिटा दें? बोले नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए। एक व्यक्ति मोबाइल, टीवी और लैपटॉप 18,800 रुपये में खरीदता है। 18,800 रुपये में खरीदता है, और सभी को क्रमशः 20% लाभ, कमा दे दीजिएगा, 10% हानि और 50% लाभ पर बेच देता है, और देखता है कि सभी का विक्रय मूल्य समान हो गया। और देखता है कि सभी का विक्रय मूल्य समान हो गया। तो मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कितना में खरीदता है? मोबाइल, टीवी और लैपटॉप कितना में खरीदता है? का CP कितना है? 18,800 रुपया में खरीदता है। वो मोबाइल को कितना % लाभ पर? 20% लाभ पर ना, इसको 10% हानि पर, इसको 50% लाभ पर बेच देता है ना। और क्या पाता है कि तीनों का SP समान हो गया ना। तो CP पूछा है, इसका भी
सीपी, इसका भी सीपी और इसका भी सीपी। यही क्वेश्चन है ना। बनाए, बन गया? बन गया तो बोलिए, वही क्वेश्चन है। देखिए अभी बताए थे कि जब एसपी समान हो, कितना 20% लाभ तो 120 ना, 10% हानि तो ये कितना हो जाएगा 90, ये बराबर है, और कितना 150 हो गया। कोई दिक्कत? अभी हम बताए हैं कि जब एसपी बराबर हो तो उसका उल्टा क्या होता है, सीपी। उल्टा करने के लिए क्या बताए थे कि जिसका निकालना है उसको ढक दो, तो इसको ढको। 15 नवा 3500, 135 पर डबल जीरो ना, इसको ढक लो। 12 गुना 15 कितना, 180 पर डबल जीरो। हाँ 180 पर डबल जीरो, ठीक। अब इसको ढक लो, बरनावा 108 पर डबल जीरो हो गया। ये पलट दिए हम। अब कटता है तो काट दो, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो। कटेगा नहीं कटेगा? अब कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 से काट दीजिए। 3 तिरिका 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18 और 3 तिरिका 9 और 3 छक 18 हो गया। फिर 3 से कट जाएगा तो कितना 15 और 20 12। अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब तो अब ये टोटल क्या है, सीपी है। ये जोड़ दीजिए 47 यूनिट बराबर 18,800। नहीं कट रहा है का? 400 बार में कट जा रहा है। कितना बार में कट रहा है? 400 हो गया। 4 बार में कट जा रहा है, डबल जीरो आ जाएगा। अब इसको रख दीजिए, कितना हो जाएगा 15 चौका 6000 क्या का है, टीबी है। इसमें गुना कर दीजिए, कितना 8000 और ये कितना हो गया 4800। तीनों को जोड़ कर देखिए 18,800 आ जाएगा। ठीक, ये पुराने जमाने का होगा, मगर पुराने जमाने में भी लैपटॉप इतना सस्ता नहीं था ना जी। बढ़े आगे, लिखिए, मिटा दें। कोई दिक्कत है इसमें? मिटा दे इसको, लिखिए। मार्केट में जितना किताब है सब बनाना है। बात समझ रहे हैं? मार्केट में जितना किताब है सबको क्या करना है, बनाना है। पहले ये बनाना है, जिनको नहीं समझ में आए दोबारा जाके देखोगे, ऑनलाइन तो है ये है। बात समझ रहे हो? लिखिए क्वेश्चन। एक आदमी 2 बाइक समझ रहे हो ना? हाँ, 3,50,000 रुपया में खरीदा। 3,50,000 रुपया में खरीदा। पहले को 12% लाभ पर, पहले को 12% लाभ पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेच दिया। जिससे उसे 52,000
500 रुपए का लाभ हुआ, जिससे उसे 52,500 रुपए का लाभ हुआ। तो प्रत्येक बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बन गया? देखिए, हम जान रहे हैं नहीं बनेगा। हाँ, 2 बाइक कितना रुपए में खरीदा है जी? 2 बाइक खरीदा है वो 3,50,000 रुपया में खरीदा है। पहले को कितना में? पहले को 12% लाभ पर बेच दिया है। दूसरे को वो बेच दिया है 19% लाभ पर। अब ये क्वेश्चन बदल दिए हैं, समझ रहे हो? तो टोटल लाभ कितना हुआ है? कुल लाभ हुआ है उसको कितना? सही है, कुल लाभ उसको हुआ है 52,500। तो पूछा क्या है? सीपी पूछा है दोनों का। यही है ना क्वेश्चन? यही है क्वेश्चन, ध्यान में है। अब इसको ट्रेडिशनल मेथड से बनाने चलोगे तो है टॉप, ठीक है? कटे उटेगा भी नहीं और दिक्कत भी हो जाएगा, ठीक? ट्रेडिशनल मेथड से बनाओगे तो कैसे बनाओगे? देखो, वही इस तरह से अगर मान लीजिए ट्रेडिशनल से बनाओगे तो x मान लिए, x का 12% लाभ पर ना हो गया, ये लाभ की राशि हो जाएगी ना, ठीक? अब प्लस कर दोगे, ठीक? ये 3,50,000 माइनस x का कितना परसेंट लाभ? 19% लाभ, ठीक? तो कितना आ जाएगा? 52,500। इसको भी सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, मगर ये ट्रेडिशनल है। सर ये लाभ की राशि है ना, एसपी है, कैसे होगा? हाई लाभ की कुल लाभ है, देखिए क्या लिखे हैं, कुल लाभ है ये। तो पहले वाले का लाभ x पर था ना, आप इसको क्या समझोगे? देखिए यहाँ हाई क्या है, हाई का है, हाई x खाली, हाँ बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको मिश्रण से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? मिश्रण से। मिश्रण आगे चलेगा, बात समझ रहे हैं? और इसको मिश्रण से बनाएंगे, ये मिश्रण में भी पढ़ाएंगे। लाभ हानि से बनाओगे, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा, ठीक? अब मिश्रण से बनाओगे तो मिश्रण में होता क्या है कि तीनों एक ही यूनिट में होना चाहिए, ठीक? पहला है कितना परसेंट लाभ? 12%, दूसरा 19%। अब यहाँ लाभ है तो लाभ होना ही चाहिए। लाभ जरूरी नहीं है, जरूरी है कि यहाँ प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत है। लाभ अथवा हानि कुछ भी हो सकता है, मगर तीनों प्रतिशत में हो। पहले मिश्रण क्या है वो समझिए थोड़ा सा शॉर्टकट में। ये देखिए कि पहली वस्तु का मूल्य मिश्रण से कैसे बनाते हैं? पहली वस्तु का मूल्य ना, यहाँ दूसरी वस्तु का मूल्य, यहाँ मिश्रण का मूल्य। तो इसमें इससे घट जाता है तो क्या आ जाता है? दूसरी वस्तु का मात्रा। आगे मिश्रण चैप्टर है, ठीक? वो पूरा बढ़िया से चलेगा, ठीक? इसमें से इसको घटा लोगे तो पहली वस्तु का
मात्रा, मात्रा और मूल में अंतर समझ रहे हो ना? ठीक, मात्रा यानी कि 1 केजी 2 केजी, या मूल्य यानी कि इतना रुपये, यानी कि तीनों। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि यहाँ मूल्य ही हो, प्रतिशत भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? मिश्रण एक चैप्टर नहीं है, मिश्रण एक तरीका है जो लगभग सारे चैप्टर पर अप्लाई होता है। बात समझ रहे हैं? आप एकेडमिक में मिश्रण बोल के कुछ चैप्टर पढ़े थे क्या? याद ऐसा कुछ आ रहा है? अरे 8वां 9वां 10वां में एक मिश्रण बोल के कोई चैप्टर पढ़े थे? ठीक, केमिस्ट्री का अलग है, मैथ में। बात समझ रहे हैं? तो ये तरीका है। तो यहाँ क्या है? लाभ है, अभी दिए हैं, यहाँ भी लाभ, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। तो अब तो दिया नहीं है, तो अब इसको लाभ में बदलेंगे, तो 52,000 क्या है? 500 लाभ है, और सीपी कितना है? 3,50,000। अब इसको प्रतिशत में बदल देंगे तो आ जाएगा ना? कट जाएगा ये 2 से 2, ये 2 से ये 2, कितना बार में कट जाएगा? 15 बार में, यानी कि 15% आ गया मिश्रण का। समझ रहे हो? 15%। इसमें से इसको घटाओ कितना? 3 क्या आया? 3 यूनिट। अगर ये है, अगर ये लाभ है, ये क्या है? लाभ है, इहो लाभ है, ये मिश्रण का लाभ है, तो जब घटाओगे तो ये जो आएगा सीपी आएगा। ये क्या आएगा? सीपी आएगा। हम आगे के मिश्रण के चैप्टर में ये सब चलेगा। अभी आप इतना ही याद रखोगे कि इसमें से घटाएंगे, ये तो क्या है? लाभ है। लाभ में से घटाओगे तो यहाँ तो लिखे हैं कि मात्रा, तो यहाँ क्या आएगा? सीपी। क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये सारा मिश्रण में चलेगा। ठीक, तो इसका वाला 19% वाले का सीपी कितना आया? 3। इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4, यानी सीपी है ये। कोई दिक्कत किसी को ना? टोटल सीपी कितना दिया हुआ है? तो हाइट सीपी है, तो 4 3 7, 7 यूनिट बराबर 3,50,000। कितना बार में? 7 5 35, 50,000 1 यूनिट का। अब इसमें गुना कर दो, 2 लाख, यानी पहला बाइक कितना का है? 2 लाख का। ठीक, ई पंक्तियाँ 15। दूसरा बाइक कितना का है? 1.5 लाख का। कौन कह रहे हैं? कौन है ये? 2 लाख का कौन है ये? बुलेट है? ये पल्सर है? अच्छा, सबका पता है मतलब। बोले समझ में आया कि नहीं? एक और बोलते हैं। ठीक, इसमें का ये मिश्रण से बना है, आप इतना ही ध्यान देखो। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा ऊपर वाले को, मगर उसमें टाइम लग जाएगा। समझ रहे हैं? जो स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर लीजिए। अभी आप इतना ही ध्यान दोगे कि लाभ 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 रहता है, तो ये घटता है तो क्या आता है? सीपी आता है। समझ रहे हैं? मिश्रण जब पढ़ाएंगे तो लगभग समझिएगा कि वो पूरा चैप्टर का रिवीजन है। मिश्रण में प्रतिशत का भी क्वेश्चन आएगा, लाभ हानि का भी आएगा, काम समय का भी आ सकता है, स्पीड टाइम का भी आ सकता है, सबका आ सकता है। एक और बोल रहे हैं इसमें का, लिखिए। बोले लिखिए। एक लिखिए, एक व्यक्ति दो बाइक 84,000 रुपए में खरीदा। 84,000 रुपए में खरीदा। पहले बाइक को वह 18% लाभ, 18 नहीं 12 लिखिए। पहले बाइक को वह
12% लाभ पर तथा दूसरे बाइक को 18% लाभ पर बेच दिया, तथा दूसरे बाइक को 18% लाभ पर बेच दिया और उसे कुल 15% का लाभ हुआ, और उसे कुल 15% का लाभ हुआ, तो प्रत्येक बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक बाइक का, प्रत्येक का आ जाएगा 4200, दोनों हाँ 42,000 सही है। बोले ये तो समझ में आ गया होगा, उससे थोड़ा सा इजी है। ठीक, पहले को कितना में, 2 बाइक कितना में खरीदा है, 84,000 में खरीदा है। फर्स्ट को कितना में बेचा है, कितना % लाभ पर है, 12%। सेकंड को कितना में बेचा है, 18% ना। कुल लाभ कितना हुआ है, 15% ना। ये मिश्रण वाला है, बात समझ रहे हैं। तो क्या पूछा है, सीपी पूछा है दोनों का ना। तो फर्स्ट बाइक का ये 12% ना, और ये 18%, और यहाँ 15% ना। ये लाभ है, अभी समझाए थे पीछे, ये लाभ है, ये भी लाभ है, ये लाभ है। घटाइएगा तो क्या आएगा, सीपी आएगा। ठीक ना। तो इसमें से इसको घटाइए, कितना, 3। ये 3 क्या आया, फर्स्ट वस्तु है और ये सेकंड है, समझ रहे हैं ना। अब इसमें से इसको घटाओ, 3, ये भी आ गया 3, 3 6 कर दो, चाहे काटता है तो काट दो। 1 आ गया, 1 2 यूनिट बराबर कितना, 84,000। तो 1 यूनिट बराबर 42,000 हाँ। क्लियर है, यानी पहले का भी आ गया 42,000 और दूसरे का भी आ गया 42,000। यही आंसर है। समझ में आया कि नहीं जी, कोई दिक्कत किसी को, रहने देते हैं। ठीक, चलिए।